कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल एरिया जो लाहौर का इलाका है, यहाँ पर करीब 150 फुट का जो है ना गार्बेज कूड़ा यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। ये बुलंदी जो है ये कोई पहाड़ों से कम नहीं है। स्मोक गन्स बना दी है, धुएं के बादल बनते जा रहे हैं जो आलूदगी का बायस बन रहे हैं, बीमारियों का बायस बन रहे हैं। शाम में काम ही नहीं बंदा कर पाता, काम रुक जाता है। सारे वर्कर्स कहते हैं कि बस खड़ा ही नहीं हो जा रहा। इधर एक दो बच्चों की डेथ भी हुई है। डेथ से मुराद ये इस धुएं की वजह से, आग की वजह से? हाँ जी, आग की वजह से। एमपीए के इलेक्शन लड़ते हैं, वो हाजी रियाज साहब की जगह है, LWMC वालों से पैसे लेते हैं इधर कूड़ा फेंकने के। वो किस बात के पैसे ले रहे हैं? बीमारियां फैलाने की? ये मरियम नवाज साहबा ने हमें तोहफा दिया हुआ है। इन्हों आके लगी नहीं है, मैं हार्ट का मरीज हाँ और अंदरों बाहर नहीं निकल सकता। सुबह नमाज पढ़ने आई और नमाज पढ़ के जब मस्जिद नहीं खांगते घर पे जाता तो कबाड़ा हो जाता। कूड़ा भी तो हो गड्डियां वाले सुटते हैं ना आके, और तो बासी तो साडा तो इन्ना कूड़ा नहीं, पूरे लाहौर का कूड़ा इतने आता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं असद शेख और इंतहाई दुख और तकलीफ के साथ आपको इस वक्त मैं लेके आया हूं कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल एरिया जो लाहौर का इलाका है और ये तिहायत गाँव है, तिहायत आबादी है। यहाँ पर करीब 150 फुट का जो है ना गार्बेज कूड़ा यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। ये आप देखें 150 फीट ये बुलंदी जो है ये कोई पहाड़ों से कम नहीं है। और मसला ये है कि यहाँ पर इसको गार्बेज को, कूड़े को आग लगा दी गई है, आलूदगी का बायस है। और महकमा माहौलियात पता नहीं शायद इसी के नशे में सोया हुआ है या पता नहीं उन्होंने कुछ ऐसा खा लिया है, पी लिया है कि उनको नज़र नहीं आ रहा। स्मोक गन्स बना दी हैं, वो पता नहीं कहाँ पे काम कर रही हैं। माहौलियाती इदारे वाले कहते हैं हमने तो ज़बरदस्त तरीके का काम कर दिया है, सारे क्रेडिट उन्हीं को जाते हैं। उनकी वजह से लोग जो है 11 बजे तक अपना कारोबार बंद कर रहे हैं, उनकी वजह से स्कूलों की छुट्टियां हो जाती हैं, उनकी वजह से क्या क्या मामला जो है वो डिस्टर्ब नहीं हो रहे। अब यहाँ पे कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल एरिया है, मशहूर है, लाहौर का इलाका है, इतना बड़ा आप देखें कि वो अभी भी अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो आग जल रही है। करीब 5 दिन से ये आग जल रही है और लोग यहाँ पर परेशान हैं। मामला ये है कि बच्चे, बूढ़े, बड़े दमे के मरीज हो चुके हैं। अंदाज़ा लगाएं कि 5 दिन से यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई एक ऐसा बंदा नहीं है, कोई एक ऐसा इदारा नहीं है, कोई एक ऐसा स्टाफ का कुछ भी नहीं है। यहाँ पे एक जंगल के टाइप ये बना हुआ है। बिल्कुल मेरे लेफ्ट साइड में देखें, मेरा कैमरामैन दोबारा से दिखाए, आबादी भी मौजूद है और उसके साथ यहाँ पर ये धुएं के बादल बनते जा रहे हैं जो आलूदगी का बायस बन रहे हैं, बीमारियों का बायस बन रहे हैं। मगर अफसोस कि हुकूमत और उनके बनाए हुए इदारे, उनके बनाए हुए अफसरान, पार्लिमान सब सोए हुए हैं। और इसका खसारा कौन भुगत रहा है? जो बेचारा 10 बजे अपना दुकान, अपना कारोबार बंद कर रहा है। जो बच्चे टाइम से, यानी 7 बजे स्कूल लगते थे, अब पौने 9 बजे स्कूल लग रहे हैं। क्या वजह जी? माहौलियाती आलूदगी। और पैदा कहाँ से हो रही है? लाहौर के अंदर से। 5 दिन से ये लोग बेचारे बिलक रहे हैं कि इनकी कोई आवाज़ बनने आए। हमारे तक इतलात पहुँची है, हम यहाँ पर आए हैं, हम आपको यहाँ के इलाके का विजिट करवाएंगे, लोगों से उनके मसाइल जो हैं वो पूछवाएंगे और आप तक जो है हुक्मरान बाला उन तक पहुंचाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल, तहायत गांव के हमारे साथ एक बुजुर्ग मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं। सर बताइएगा कि आग कब से लगी हुई है कूड़े को और यहाँ पर कोई बुझाने वाला भी आया कि नहीं आया और इससे कोई मसाइल भी है या नहीं? है नहीं भाई, बुझ दिया तो सांग ताई ना हूँ दवाइयाँ ला ला तो अक्या पे बीमार हो गया, बड़ा बुखार हो गया इस धुएं ना। कितने दिन तो हो रहा है धुआं? ये धुआं हो गया आज 5-6 दिन का, 7 दिन तो हो गया मैं। हाँ, हफ्ता हो गया। बताइएगा क्या हो गया यहाँ पे? यहाँ पे आग लगी हुई है, 1 हफ्ता हो गया है, लेकिन यहाँ पर बुझाने के लिए कोई भी नहीं आया। हमने पीछे एक बंदे से बात की, उसने कहा बुझाने वाले आए थे लेकिन बुझी नहीं है। बुझी नहीं है, 1-2 गाड़ियाँ आई हैं, ठीक है। पहले वो कह रहे थे कि हमारी गाड़ी फंस जाएगी, ये हो जाएगा, हम लोग आगे नहीं आ रहा है। तो हमने कहा अगर गाड़ी फंस के तो हम निकाल के देंगे। और फिर जब ये बात की तो उन्होंने, इनके 2 से 3 गाड़ियाँ आई हैं, आग बुझाई है लेकिन सही तरह बुझी नहीं। और शाम में यहाँ पर इतनी स्मोक हो जाती है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है। और ये वही स्मोक है कि जिसकी वजह से लोगों के कारोबारों को मसला बना हुआ है। आप क्या करते हैं भाई? मैं यहाँ पर जॉब करता हूँ। कब से हैं यहाँ पे? मुझे 1 मंथ हो गया। तो मंथ से क्या हालात देखें? मंथ से पहले ठीक थे लेकिन 1 हफ्ता हो गया ये आग वगैरह है। परेशानी है कोई इससे? जी बहुत ज़्यादा परेशानी है। शाम में काम ही नहीं बंदा कर पाता, काम रुक जाता है। सारे वर्कर्स कहते हैं कि बस खड़ा ही नहीं हो जा रहा। ये सवाल मेरा बनता नहीं है क्योंकि एक अकल जो है ना वो इस बात को तस्लीम करती है कि आग लगी हुई है, कूड़े को लगी हुई है और उसका धुआं जो है बीमारी। मगर आपको बताने के लिए कि ये लोग मसले में है या नहीं है, इसलिए सवाल पूछा गया। मज़ीद बात करते हैं, हमारे साथ ये जो अपना नौजवान मौजूद है। भाई तो बताइएगा भाईजान, आप तो माशाल्लाह बड़ी ग्रेट पर्सनैलिटी लग रहे हैं। आपके इलाके में आपकी कूड़े, यहाँ पर जो कूड़ा ढेर लगा हुआ है, बल्कि एक पहाड़ बना हुआ है, उसको आग लगी है, इसके लिए आपने कुछ नहीं किया? भाईजान है, इधर 1-2 बच्चों की डेथ भी हुई है, ठीक है।
जो आप डेथ से मुराद ये इस धुएं की वजह से, आग की वजह से? हाँ जी, आग की वजह से डेथ नहीं हुई, वो इधर से कूड़ा उठाते थे बीच से ना बच्चे, ऊपर से कूड़ा नीचे आया है उनके ऊपर, तो रेस्क्यू वालों ने कोई 8-10 घंटों ढूंढी है बच्चे की, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा हमें दे दो, हमने कोई कार्रवाई नहीं करनी। हमारे पिंड में है हाजी रियाज साहब, ठीक है। कौन है हाजी रियाज साहब? वो सियासी बेस पे उनके चाचा ज़ात है फयाज भट्टी, वो MPA के इलेक्शन लड़ते हैं। वो हाजी रियाज साहब की जगह है, ये LWMC वालों से पैसे लेते हैं इधर कूड़ा फेंकने के, ठीक है, अपनी जगह पे। वो LWMC वालों के साथ उनका ठेका हुआ है पता नहीं 2-2.5 करोड़ का, ठीक है, जिसकी वजह से पिंड के बड़े बड़े 4-5 लोग। ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि एक सियासी आदमी की जगह है और डिपार्टमेंट LWMC वो इनको पे कर रहा है, उसकी वजह क्या हो सकती है? भाई उसकी यही वजह है कि ये आबादी में बहुत बच्चे बीमार हो रहे हैं, ठीक है, बड़े मसले मसाइल बने हैं हमारे पिंड में। मैं ये पूछना ये चाह रहा हूँ भाई, माजरत के साथ मुझे एक बात बताएं, आपने कहा फयाज भट्टी साहब की ये जगह है? नहीं, हाजी रियाज साहब की जगह है। हाजी रियाज साहब की ये जगह, ठीक है। वो LWMC से पैसे ले रहे हैं? पैसे ले रहे हैं। वो किस बात के पैसे ले रहे हैं? बीमारियाँ फैलाने के लिए? वो भाईजान उनकी जगह है, बस वो इधर कूड़ा फेंक के वो LW से इधर कूड़ा फेंकते हैं तो वो उनसे पैसे लेते हैं, उनका ठेका हुआ है, ठीक है। ये मरियम नवाज साहबा ने ये हमें तोहफा दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद बहुत बच्चे बीमार हो रहे हैं, हमारा तो रहना इधर बहुत मुश्किल। आप कब से यहाँ पे इस इलाके में रह रहे हैं? भाई हम इधर के ही हैं। अच्छा, जद्दी यहाँ के हैं? जद्दी यहाँ के हैं, दादा परदादा हमारे, हम इधर के नौजवान है, आप इनके लिए, इन लोगों के लिए आवाज़ क्यों नहीं बनते? भाई बने हम, आवाज़ उठाई है उन्होंने, कहा हो जाएगा, आज हो जाएगा। कल हम अपने इधर के जो हल्के के MPA MNA उनके पास भी गए हैं, उन्होंने कहा हो जाएगा सब कुछ ऐसे वैसे, लेकिन बीच में ये पता लगा कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ये नहीं रुक सकता। तो हम तो यही कहेंगे कि आप आए हैं, हमारे भाई हैं, आबादी में हर चैनल पे चले, ऐसे नेट पे चले, हर किसी को पता चले तो फिर है मज़ा, ऐसे कोई नहीं। मतलब कोई आपकी आवाज़ बनेगा तो आपका मसला हल होगा। चले, हम जैसा कहेंगे हम आपको इंटरव्यू देंगे। हम तो सर आपकी आवाज़ के लिए आए, हमें यहाँ पे बेशतर दफ़ा जो है कंप्लेन आ चुकी थी, तो हमारी कुछ मसाइल अपने भी थे जिसकी वजह से हम यहाँ पर नहीं आ सके। कुछ लोग बता रहे हैं यहाँ पे 1 हफ्ते से आग लगी है, कुछ बता रहे हैं 10 दिन से लगी, कोई बता रहे कि 1 माह से लगी है। मतलब ये लगती रहती है, इससे अंदाज़ा ये लगाया जा सकता है कि ये आग लगती रहती है। अब इससे जो नुकसानात हो रहे हैं, बीमारियाँ फैल रही हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, बूढ़े अभी जो बुजुर्ग थे वो बता रहे हैं कि मेरा गला ख़राब हो रहा है। पीछे एक शहबाज लड़का है वो जो जिसका रोज़गार वहाँ से ही है, कूड़ा उठाने वाला ही है वो, लेकिन वो बीमार है, उसके बच्चे भी हैं। मज़ीद यहाँ पे शहरी इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, क्या हाल है सर? ठीक हो? खैरियत? बुजुर्गो इत्थे रहंदे हो? हाँ जी। बुजुर्गो एक कूड़ा शूड़ा पिया वे, अग लगी है कि इधर कोई? इनू अग लगी है मियाँ, मैं तो हार्ट का मरीज़ हाँ, और अंदरों बाहर नहीं निकल सकता। सुबह नमाज पढ़न आई दा, और नमाज पढ़ के जब मस्जिद नहीं खांगते खांगते घर पे जाता तो कबाड़ा हो जाता। उम्र कितनी थोड़ी? उम्र तकरीबन 66 साल। कहते हैं कि लाहौर इस टाइम सब तो आलूदा है, ऐसे में हो सकता है। और इस टाइम ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਇੱਥੇ ਤੇ ਖੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਗਰ ਧੂਆਂ ਇੰਨਾ ਵੇ, ਬਦਬੂ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਥੇ? बस अल्लाह की मर्जी है ना, अल्लाह का हुक्म है। साड़ी हुकूमत को ख्याल करना चाहिए। वो कई बार असी फोन भी किए ने। ਕਿਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕੀਤਾ? 11 22 ਤੇ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੈਣ। ਅਜੀ ਸਫਾਈ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਫੋਨ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤਰਲਾ ਤੁਰਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਤੇ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੁਝਦੀ। ਚਾਚਾ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਹਾੜ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਕੂੜਾ? ਅੱਛਾ, ਕੂੜਾ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣ, ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਸਿੱਟ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਝਾ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ। ਕੂੜਾ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸੁੱਟਦੇ ਆ ਨਾ ਆ ਕੇ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਬਸ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੂੜਾ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਕੂੜਾ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ।